दोस्तों नमस्कार। मैं रामानंद राज मोटिवेशनल वीडियो से। दोस्तों, यदि आप इसी तरह का प्रेरणादायक और अध्यात्म से जुड़े वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे यह चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक ज़रूर करें। कहते हैं कि भाग्य क्या है, तो आज मैं भाग्य पे जो गलत धारणाएं बनी हुई है इसके बारे में डेफिनेशन को बताऊंगा। ईमानदारी की बात तो यह है कि भाषणकर्ताओं को इस विश्वास के साथ अपनी बात कहते रहना चाहिए कि वह अवश्य भाषण दे सकता है और अपने भाषण में श्रोताओं को प्रभावित कर सकता है। कहते हैं अगर आप अपनी किसी इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाते हैं या आपके मन में निराशा का अंधकार छा गया है तो विश्वास मानिए कि इसमें किसी और का कोई अपराध नहीं है। इस दशा के लिए आप स्वयं उत्तरदायित्व है। प्रत्येक मनुष्य भय की सफलता या असफलता के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। सच्चाई तो यह है कि हमारे चारों ओर का वायुमंडल, हमारे भाव, हमारे विचार, हमारे संकल्प, हमारी अवस्था, हम समय भी जो कुछ है उन सब में हमारा बनाया हुआ है। कहते हैं सब कुछ हमारा ही बनाया हुआ है, उन सब को हमने बनाया है। हम जो कुछ बोलते हैं या करते हैं वही सब होता है। यह अपने मन के संकल्प है जो आपको आगे बढ़ाते हैं या पीछे हटाते हैं। कुछ लोगों को देखकर लोग कहते हैं कि वह मिट्टी को छूता है तो सोना बन जाता है। आखिर क्यों? और यही कुछ लोगों को देखकर ये भी कहा जाता है कि वह सोना को छूता है तो मिट्टी बन जाते हैं। क्या आपकी अपेक्षा सफल व्यक्ति को कोई वरदान मिला है? ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप उस व्यक्ति की गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह व्यक्ति जिस किसी भी काम के लिए चलता है उसे पूरा करके रहता है। या आप ऐसा नहीं करते, वह आपने दृढ़ संकल्प और परिश्रम के बल पर मिट्टी को सोना बना देता है। इसलिए वह सफल और आप ऐसा नहीं करते। आप में कुछ न कुछ कमजोरी है। एक व्यापारी ने हीरो की खुदाई के लालच में कुछ जमीन का ठेका लिया। काफी खुदाई की पर उसे हीरे की एक कण भी न मिली। हार कर उसने जमीन छोड़ दी, पर वह छोड़ी गई जमीन एक दूसरे व्यापारी ने बहुत ही सस्ते में ले ली। उसे थोड़ी सी खुदाई पर काफी कीमती हीरा मिल गया। इससे आप क्या कहेंगे? निठल्ले आक्रामक लोग इसे भाग्य की बात कहेंगे। भाई, उसका भाग्य तेज था, जिसके भाग्य में था उसे मिल गया। यही धारणाएं, इसी प्रकार की भावनाएं हमको आक्रामक बनाती है। वह ठेकेदार परिश्रम में कोताही कर गया, वरना क्या उसे नहीं मिलती? व्यक्ति को खूब भरपूर अंतिम सीमा तक परिश्रम करना चाहिए। बिना इसके मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। भाग्य क्या है? मनोवैज्ञानिक भाग्य का कोई अस्तित्व नहीं मानते। भाग्य क्या है? दोबारा मैं रिपीट करूं, भाग्य क्या है? तो मनोवैज्ञानिक भाग्य का कोई अस्तित्व नहीं मानते। वे सब कुछ का आधार कर्म मानते हैं। कर्म ही एक ऐसा चीज है जो अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। यही एक साहस है। जब तक आप कुछ न करेंगे आपको घर में सब कुछ कैसे मिल जाएगा? आपका अपना भोजन थाली में आकर आपके मुंह में सीधे नहीं जाता है। उसके लिए भी आपको परिश्रम करना ही पड़ता है। जब आप अपने हाथों का प्रयोग नहीं करेंगे, खाना कैसे आपके पेट में जाएगा? यह बात सब सुखों पर लागू होती है। अवश्य अब यह है
कि आपके मन में दृढ़ संकल्प हो, आप परिश्रम करने से न चूके, किसी भी प्रकार का डर आपके मन में नहीं होना चाहिए। जब तक इस प्रकार का डर आपके मन में रहेगा तब तक आप कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बस इसी तरह का वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आप मेरे चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।